हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सबसे अच्छी योजना है अब तक की, और वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब मैं ऐसे इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इस योजना का लाभ मैंने भी उठाया है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जो लोन मिली थी उसी से किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए और उसमें सारी चीज़ें बताई जाए कि आप भी कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन से लोग उठा सकते हैं। तो वैसा कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th पास हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा डिग्री करना चाहते हैं, तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 12th पास आउट है और जो ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर वैसे तमाम बिजनेस कोर्सेज भी हैं जैसे BBA हो गया, BTech हो गया। तो ये सारी डिग्री जो कोर्सेज होती है उसके लिए भी ये जो योजना है वो एप्लीकेबल है। एंड चाहे आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत कितनी अमाउंट मिलती है, कितना राशि मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिक्स है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 4 लाख ही लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी क्राइटेरिया होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके जो फी होते हैं वो 4 लाख से अगर कम है तो आपको आपकी कॉलेज की जितनी फी है उतनी ही फी मिलेगी। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो कॉलेज का 4 साल का जो फी था वो टोटल 6 लाख था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे कॉलेज का फी अगर 6 लाख है तो मुझे 6 लाख मिलेगा, नहीं, मुझे 4 लाख ही मिलेगा। बाकी जो 2 लाख है उसे मुझे अपने घर से पे करना होगा, मतलब अपने पेरेंट्स से लेके पे करना होगा। वहीं कुछ बच्चे जिनके फी अगर 2 लाख ही कॉलेज का है तो सरकार की तरफ से आपको 2 लाख ही मिलेगा। और मतलब ये जो 4 लाख है ये मैक्स लिमिट है, इससे नीचे आपको मिलेगा, इससे ऊपर आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि 4 से नीचे का अमाउंट भी आपको मिलेगा, 4 से ऊपर का नहीं मिलेगा। तो जब भी आप DRCC लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, आपको अपने कॉलेज की जो फी स्लिप होती है ना वो दिखानी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है वो ये डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर बच्चे को कितना लोन मिलना चाहिए। यहाँ पे आप कुछ भी फर्जी नहीं कर सकते हैं, खुद से कॉलेज की जो रिसिप्ट होती है वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ओरिजिनल फी की रिसिप्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए जितनी आपकी कॉलेज की फी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन का अमाउंट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक बार अगर आपको लोन मिल गया तो आपको इसे चुकाना कैसे होता है और कब चुकाना होता है। तो देखो, अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की है तो आपको पूरे 4 साल तक सरकार की तरफ से जो है वो, जब तक आपके 4 लाख कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको किस्त में लोन मिलती है। क्योंकि देखो हमारे जो कॉलेज होते हैं ना, तो कॉलेज में सेमेस्टर वाइज फी लगता है, मतलब हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं। तो जिस तरीके से हमारी फी स्ट्रक्चर होती है कॉलेज की ना, तो गवर्नमेंट भी उसी तरीके से हमें लोन प्रोवाइड करती है। एंड हमारे 4 साल जब, मतलब ग्रेजुएशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ग्रेजुएशन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ग्रेजुएशन 3 साल के होंगे, तो 3 साल तक आपको मतलब जो सरकार की तरफ से लोन है वो 3 साल तक आपको मिलेगी। उसके बाद 1 साल आपको मतलब छोड़ दिया जाता है, 1 साल तक कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। लेकिन 1 साल के बाद आपको जो ये लोन है उसे रीपेमेंट करना होता है, बशर्ते अगर आप जॉब में हो तो। लेकिन अगर आप जॉब में नहीं हो तो आप कैसे लोन रीपे करोगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। अब इस चीज़ को ना मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगी, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने भी जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मेरी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी मैंने लोन लेकर ही करा है। तो 2018 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने BSc एग्रीकल्चर करा है, मेरा 4 साल का कोर्स था। तो 2018 से लेके 2022 तक मैंने लोन लिया था, और उस टाइम पे किस्त में लोन आता था, मतलब जैसे जैसे हमारी सेमेस्टर की फी होती थी वैसे वैसे हमें लोन भी मिलता था। तो जैसे ही मेरा 22 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो 22 से लेके 23, मतलब पूरे 2023 तक मुझे कोई भी नोटिस नहीं आई कि मुझे लोन रीपे करना है। लेकिन जैसे ही 23 कंप्लीट हुआ, 2024 में मुझे DRCC की तरफ से एक नोटिस आता है, जिस नोटिस में ये लिखा रहता है कि आपने बिहार सरकार की तरफ से जो लोन लिया है उसका पीरियड खत्म हो चुका है। इनफैक्ट जो एक साल का जो पीरियड मिलता है वो भी आपका खत्म हो चुका है। तो अब आप
लोन को रीपे करना स्टार्ट करो, या फिर अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो तो उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे होते हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं कर रही हूं, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूं, तो हमें क्या करना होता है कि एक एफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें हमें मतलब ये लिखवाना होता है कि भाई अभी मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं बेरोजगार हूँ तो अभी मैं पे नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा एफिडेविट बनवा के आपको DRCC की जो वेबसाइट है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको उस एफिडेविट को सबमिट करना होता है। तब जाके आपको जो सरकार की तरफ से नोटिस आते रहती है ना, वो नोटिस आना बंद हो जाती है। और ये जो एफिडेविट है ना, वो आपको हर 6 महीने पे करनी होती है। मतलब जैसे सेमेस्टर वाइज फी जमा करते हो, वैसे ही हर जुलाई में जमा करना होता है और दिसंबर में जमा करना होता है एफिडेविट। तो चलिए अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी जहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो ये है, आप ऑफलाइन अप्लाई करो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका भी जो बेनिफिट है वो आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने क्या करा था कि जब मुझे अप्लाई करना था ना, तो आपका जो भी नियरेस्ट DRCC ऑफिस होता है, जैसे मैं पटना से हूँ तो पटना में DRCC ऑफिस है। तो एक दिन मैं ऑफिस गई थी और मैंने वहाँ पे पूरे एक बहुत सारे ना काउंटर्स बने होते हैं। जैसे आप DRCC ऑफिस में जाते हो ना, तो वहाँ पे कई सारे काउंटर्स बने होते हैं। उन्हीं काउंटर्स पे आप जाके पूछ लो कि भाई मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो आपको पूरी एक लिस्ट देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, और उनसे यह पूछ लो कि आपको किस डेट में आप आओ कि आपका काम हो जाए। तो वहाँ से वो सारे जो लिस्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो लेके आ जाना घर पे। नेक्स्ट डे या फिर जब भी उन्होंने डेट दिया है, उस डेट पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस चले जाओ, DRCC ऑफिस। और मतलब पूरा दिन लग जाता है क्योंकि गवर्नमेंट काम है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो लेकिन आपको पूरा दिन में वो पूरा कंप्लीट करके, जो भी आपका लोन का प्रोसीजर होता है, फॉर्म फिल करने का, ये सारा कुछ होके और आप शाम तक फ्री भी हो जाते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अब ऑनलाइन में इसलिए भी मना करूँगी आपको करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत ये आती है ना कि ऑनलाइन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आपको कोई बताने वाला रहेगा नहीं। लेकिन ऑफलाइन में, क्योंकि आप DRCC ऑफिस में हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत काउंटर पर जाओगे, पूछोगे कि भाई यहाँ कैसे फॉर्म फिल होगा, या फिर जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मेरी मानो अपनी नियरेस्ट जो DRCC ऑफिस है वहाँ जाके फॉर्म फिल कर लेना। बहुत ईजी है, कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की ऑफिस है, तो आपसे चार्जेस नहीं लगते। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या होती है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स की स्टडी के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। तो 25 और 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए बेसिकली इस योजना का लाभ उठाने के लिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि भाई ब्याज दर कितना होता है। मतलब इस योजना का लाभ तो हम उठा लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो अगेन, जैसा कि बिहार में लड़कियों को इतना बढ़ावा मिल रहा है, तो इस चीज़ में भी हमें थोड़ी सी राहत दी गई है। और वो ये कि या तो आप लड़की हैं, मतलब या तो आप महिला हो, या फिर कोई भी दिव्यांग हो, उनको इंटरेस्ट रेट 1% पे करना होता है। लेकिन बाकी जो भी स्वस्थ हैं, हेल्दी मेल, मतलब जो पुरुष होते हैं, बॉयज जो हैं, उनको इंटरेस्ट रेट 4% है। मतलब मेरा खुद का जो इंटरेस्ट रेट मुझे देना है सरकार को वो 1% लग रहा है। अभी मेरा जो चार्ज है वो 1% लग रहा है, जबकि मेरी जगह पे अगर कोई लड़का उसने अगर लोन लिया होता तो उनको 4% के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट देना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये जो लोन है वो कब तक मिल जाती है। मतलब सपोज मैंने आज फॉर्म फिल करा तो कितने दिनों के बाद ये जो लोन है वो आ जाएगी अकाउंट में। तो देखो, इसमें भी डिपेंड ये करता है ना कि आप लोन अप्लाई कब कर रहे हो। जैसे सेशन शुरू होता है, हर कॉलेज का जब सेशन शुरू होता है ना, तो बेसिकली हमारे पास फीस स्लिप तभी आते हैं। मतलब कॉलेज की तरफ से जो भी फीस स्लिप होते हैं तभी हमें मिलते हैं, एक बार जब हम एडमिशन ले लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद मान के चलो कि 1 से 1.5 महीने, मतलब 30 से लेके 45 डेज तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद जो लोन का अमाउंट है वो मिल जाता है आपको किस्त में। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस योजना का लाभ उठाने के लिए, बेसिकली फॉर्म फिल करने के लिए। तो
फॉर्म फिल करने के लिए जो मेन दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, या तो आप खुद के भरोसे लोन लेते हो, मतलब खुद के भरोसे इन द सेंस कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लो, जॉब में जाओ, तो आप खुद लोन पे करोगे, तो खुद के भरोसे लोन ले सकते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेके जाओगे और ऐसा आप कह सकते हो कि भाई अगर मैं कैपेबल नहीं हुआ लोन भरने में तो मेरे पेरेंट्स मेरे बदले लोन भरेंगे। तो जो आपको फॉर्म मिलता है ना डीआरसीसी में, वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बोरोवर का और दूसरा होता है को बोरोवर। बोरोवर में स्टूडेंट का नाम होगा, मतलब जिनके नाम पे ये लोन जो है वो पास हो रहा है, और को बोरोवर में आपके जो गारंटर होते हैं, कह सकते हो कि मतलब अगर आप लोन नहीं भर पाए तो कौन लोन भरेगा, तो आपके पेरेंट्स होंगे। तो पेरेंट्स में से मम्मी या पापा किसी को भी आप को बोरोवर बना सकते हो। तो आपको अपना आधार कार्ड लेना होगा, और अगर आप अपने को बोरोवर को भी ले रहे हो, मतलब मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर रहे हो इस चीज़ में, तो उनके भी आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट है उनका 10th का सर्टिफिकेट, अगर आप 10th लेवल पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका आवासीय, मतलब जिसे डोमिसाइल कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो एक एडमिशन की जो स्लिप होती है वो लेनी होती है, और साथ ही साथ फी स्ट्रक्चर, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर चाहिए होता है। उसके बाद बैंक का पासबुक जो होता है वो चाहिए होता है, और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए होती है, मतलब आपके पेरेंट्स जो है उनकी भी 2 फोटो चाहिए, आपकी भी 2 फोटो चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। हालांकि एक बार मैं फिर से आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन जाना, एक बार सेंटर पे पूछ लेना पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेके फिर जाना वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कॉलेज से रिलेटेड। तो देखो ऐसा हुआ था ना कि मेरे टाइम पे, मतलब मुझे याद है 2019 या 2020 में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिनको ना डिफॉल्टर में डाल दिया गया था, मतलब उन कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को लोन नहीं मिलेगा। तो आप जब भी एडमिशन ले रहे हो किसी भी कॉलेज में, तो एक बार पहले डीआरसीसी में जाके ये चेक जरूर कर लेना कि आपका जो कॉलेज है वो इस कैटेगरी में आता है कि नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस होते हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स को ये लोन मिलता है। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखें। तो एडमिशन लेने से पहले एक बार जो डीआरसीसी ऑफिस जाओ और पता कर लो, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें उस टाइम पे ये पता नहीं होता है कि भाई अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। तो आपको भी ये दिक्कत फ्यूचर में ना हो, इसलिए पहले ही जाके पूछ लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस योजना के से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। एंड डेफिनेटली कर दूँगी यार हेल्प, क्योंकि मैं खुद इस लोन को लेके मैंने पढ़ा है, भला हुआ है मेरा। तो ऑफकोर्स मैं चाहूँगी कि आप सभी वैसे स्टूडेंट जो हायर स्टडी करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाओ और अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।